आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। उसकी वजह है पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद बहुत सारे रिपोर्टरों को ये जो सरकार, खास करके जो सरकार के खिलाफ लिखते, उन लोगों को कोर्ट का नोटिस भी आया था, कॉल भी आया था कि अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉर्डर का मामला है, इस पर कुछ आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इसलिए जो है मैं कुछ दिन से क्वाइट करके था। आप सबके सामने आने की वजह है तेलंगाना हैदराबाद, मेरी खुद की सरजमीं। आप सबको बोल दूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक कांग्रेस का वर्कर हूँ। मेरे को एक छोटा मोटा पोस्ट भी है और क्योंकि अब कांग्रेस की पोस्टिंग हो रही तो मेरा पोस्ट बढ़ने के भी चांसेस है। और एक बात बोल दूँ कि जब से रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बन के आए, तेलंगाना के रूल्स दिन ब दिन उत्तर प्रदेश के जैसे होते जा रहे। पहले मैं ये समझा ये आदमी बहुत हर धर्म को इक्वल लेके चलेगा, बैलेंसिंग आदमी है बोल के, लेकिन एक बात बोल दूँ, मुसलमानों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल नाइंसाफ़ी होते आई रेवंत रेड्डी। और एक बात मैं रेवंत रेड्डी बोलूँगा, ये अन्ना वो चापलूसों को बोलने की आदत है, मैं नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट रेवंत रेड्डी बोलूँगा उसमें, समझ रहे। रेवंत रेड्डी बिल्कुल नाइंसाफ़ी करा मुसलमानों के साथ, अब तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया मुसलमानों को। और मेरे को ये भी मालूम है कि मैं ये बोलने के बाद जो है मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है सो भी पोस्ट जा सकता है या फिर कांग्रेस से भी बिल्कुल निकाल दे सकता हूँ। तो एक बात बोल दूँ, जहाँ पे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वहाँ पे मैं अपने आप को रोक लेके ऐसा पोस्ट लेने, तो ऐसे थूक तो ऐसे पोस्ट पे, समझ रहे ना, थूक तो ऐसे पोस्ट पे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पोस्ट की जहाँ पे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मैं खामोश बैठ के सबर करके जो है मैं पोस्ट लूँ। अरे भाड़ में जाए ऐसा पोस्ट, भाड़ में गया ऐसा दर्जा, भाड़ में गया ऐसी टिकट, भाड़ में गया ऐसा सीएम। अरे बहुत छोड़े ऐसे चीज़ें, समझ रहे। जहाँ पे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होंगी वहाँ पे पहला कदम रखने वाला है खिज़र अहमद रहेगा, चाहे कोई चीज़ की कुर्बानी देना पड़े, समझ रहे। अरे 50 बार लेके जाके मुसलमानों के साथ जब नाइंसाफ़ियाँ हो रहे थे एनआरसी के दौरान, वैसे कई चीज़ों में 50 बार लेके जाके केस डालते गए, 50 बार कोर्ट के नोटिस आए, 50 बार आए। अभी भी जो है कुछ भी हुआ तो अल्लाह के फजल से उठ के जो है पहली फुर्सत में आके ठहरते न ठहरते। जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मैं वहाँ पे इंशाल्लाह हाजिर रहूँगा, कैसा भी, समझे, जो भी होता आगे की मर्जी। ये ऐसे छोटे मोटे पोस्ट क्या से, अरे भाड़ में गए ऐसे पोस्ट, समझ रहे। तो रेवंत रेड्डी अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर ये सोच रहा तू कि जो है मेरे पास मुसलमानों की चाबी है, मुसलमानों के रहबर है बोले, तो थोड़ी अकल है, इतना बड़े रुतबे पे है, सो थोड़ी अकल इस्तेमाल करके पिछले सीएम को याद करो। उन्हें भी यही सोचा था मेरे पास मुसलमानों की चाबी है। एक ही मिनट में जो है मुसलमान के रहबर जिसको समझ रहा था, हम लोग रंग बदल के कहाँ से कहाँ आ गए, ये पाले से ये पाले में आ गए, समझे। मामू से अन्ना पे हो गया अब तो अब भी तो अभी सुधर जाओ, कोई किसी के काम में आने वाले नहीं है तुम्हारे को। एक बात, जब आंध्र प्रदेश था जब भी मुसलमान किंग मेकर था यहाँ का, अब तेलंगाना है तो भी मुसलमान ही किंग मेकर रहेगा। तुम जब तक मुसलमान को बैलेंसिंग उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे बहुत बुरे हालत में आएंगे। यहाँ से कोड़ंगल तलक झांगे पे भागना पड़ेगा तुम्हारे को। अभी भी बोलो, मुसलमानों के साथ तुम जो है, एक हाल में पोस्टिंग हुई वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की, ना कैबिनेट में एक मुसलमान को दिया ना किसी को दिए। इतने काबिल, इतने सीनियर, एक से एक मुसलमान बैठे हुए, मोहम्मद अजहरुद्दीन है, ख्वाजा फखरुद्दीन साहब है, फेरोज़ खान साहब है, फ़हीम कुरैशी है, इसके अफजलुद्दीन साहब है, फारूक पाशा खादरी साहब है, ऐसे कई जने हैं, कई सीनियर लोग हैं जो अपना टाइम लगा दिए और अपना वक्त लगा दिया और यहाँ पे एक ज़माने से जो है कांग्रेस में है। इन लोगों को छोड़ के छोटे मोटे सामने के पुट्टे अन्ना वन्ना उन लोगों को तुम जो है मिनिस्ट्री दे रहे, पोस्टा दे रहे, हाँ। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है। और अगर ये सोच रहे ये मैं परेशानी में रहा, इन लोग कोई काम में आने वाले नहीं है तुम्हारे को अभी भी बोल रहा हूँ, मुसलमानी किंग मेकर रहा हमेशा तेलंगाना का। दिमाग इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे उस्ताद कहूँगा, समझ रहे ना। तुम्हारा उस्ताद भी यही गलती कर रहा था, ज़िंदगी में कभी तेलंगाना में सीएम नहीं बन सकता उन्हें, और वहाँ पे जाने के बाद आंध्रा में भी वही गलती करा उन्हें। ये पहली बार और आखिरी बार सीएम है उन्हें, देख लो, फिर जिंदगी में कभी आंध्रा में भी सीएम नहीं बन सकता चंद्रबाबू नायडू। तुम्हारा उस्ताद जो चंद्रबाबू नायडू है वो गलती करा, सो वहाँ पे भी उसकी आखिरी सीएम है, समझो आखिरी बार है, उसके बाद कभी जिंदगी में उन्हें सीएम नहीं बन सकता है, लिख के ले लो तुम। और एक बात बोल दूँ तुम्हारे को, जो है मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं ना तुम, मुसलमान लीडरों के साथ, मुसलमान जनता के साथ, अगर मुसलमान असलियत पे आ गया ना हैदराबाद का, तो ऐसी लात मारेंगा तुम्हारे को। और लात कौन सी जगह पे मारेंगा मैं ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद काफ़ी समझदार है, समझ रहे ना। और पूरे मिल के ऐसा लात मारेंगे और उसमें मैं भी एक रहूँगा, समझे। अब भी सुधर जाओ, वक्त है तुम्हारे को। एक से एक होनहार मुसलमान ना तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में बैठे हुए हैं, समझ रहे ना। उन लोगों को नहीं देखे तुम जूनियर ये अन्ना वो अन्ना को दे रहे सामने के जूनियर बच्चों को। हाँ, एक से एक सीनियर अपना ज़िंदगी का पूरी मेहनत, ज़िंदगी पूरी अपनी जवानी से मेहनत करते आ रहे। सो कई मुसलमान लीडर हैं
हाँ, अरे फिरोज खान तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत करा, तेलंगाना में तुम्हारा नाम पूरा फैलने के पीछे बहुत बड़ा हाथ फिरोज खान का है। हमेशा ग्राउंड वर्क पे लगा और आज सुबह से शाम तक मेहनत करते रहा, तुम्हारे वास्ते इतनी मेहनत करते रहा फिरोज खान। अरे उसको तो मिनिस्ट्री देना था तुम फिरोज खान को, मिनिस्ट्री नहीं तो नहीं, वर्किंग प्रेसिडेंट तो देना। एक ही मिनट में जो है भुला दिया, उनको हटा दिया साइड में। इतने तुम्हारे पीछे, जब तुम प्रेसिडेंट नहीं बने, सीएम प्रेसिडेंट बनाओ, सीएम बनाओ, वो हर अंग में जो है तुम्हारे पीछे जो है आदमी लगा हुआ रहा, उसको एक मिनट में ऐसा भुला देते तुम। और ख्वाजा फखरुद्दीन, इतने पुराने, उनके सामने छोटे बच्चे तुम, रेवंत रेड्डी, ख्वाजा फखरुद्दीन के सामने वो आदमी को जो है कोई वो नहीं, क्या क्या कर रहे तुम नाइंसाफी। और तुम्हारी जितनी उम्र है उतना वक्त तो जो है इसके अफजलुद्दीन कांग्रेस में लगा दिया, 50 साल से ज़्यादा जो है अपनी उम्र लगा दिया, उन्हें सर्विस में लगा दिया। ऐसे कोई और एक से टैलेंटेड लोग, फ़हीम कुरैशी, फारूक पाशा खादी, ऐसे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में। तुम इन लोगों को छोड़ के जूनियर अन्ना को दे रहे। बस अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ। नहीं बोले तो ऐसा वक्त आना दूर नहीं कि जो है तुम्हारे को यहाँ से कोडंगल झांगे पे भागना पड़ेगा, और वो झांगा भी बसता नहीं बसता उसकी गारंटी नहीं दे सकते। हैदराबाद की पब्लिक जितना सबर से रहती उतना ऑपोजिट भी हो जाती। एक बात याद रखो, समझ रहे, तुम सीएम बैठे हुए हैं, जिस दिन हैदराबाद की पब्लिक को ये समझ में आ गया और आ गए ना, रोड पे उतर के आएंगे, एक मिनट पे तुम्हारे को रिजाइन करना पड़ेगा, समझे। वहाँ से राहुल गांधी भाग के आके तुम्हारे को रिजाइन कराना पड़ेगा, पहले रिजाइन कर बोल के, वो हाल होगा, समझे। तुम्हारे को एक बात नहीं मालूम, शायद वो राहुल गांधी को मालूम, तेलंगाना का जो कांग्रेस जीती उसका बहुत बड़ा एक सपोर्ट है पूरे सेंट्रल के लिए। अगर तुम ऐसे हरकत ना करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और एक बात अभी भी बोलते रहूँ, बैलेंसिंग रखो, मुसलमानों को जल्द से जल्द कैबिनेट में दो, और वर्किंग प्रेसिडेंट में मुसलमानों को पोस्ट दो, दूसरे बड़े पोस्ट दो। नहीं बोले तो तुम्हारा जाना तय है। वैसे भी तुम जो है एलिजिबल नहीं थे, तुम्हारे से ज़्यादा लोग एलिजिबल थे, तुम छोटे बच्चे इन लोगों के सामने, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो डायरेक्ट तुम्हारे को कुर्सी मिल गई। सो नहीं बोले तो तुम्हारे से बड़े एक से एक सीनियर, भट्टी विक्रम, उत्तम कुमार जी और कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, ऐसे कई लोग जो है सीएम के वास्ते एलिजिबल थे, मगर वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे को मिल गया। और उस पर आने के बाद तुम ऐसे हरकतें करेंगे तो बस कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बोलते तुम आरएसएस से मिले हुए, बीजेपी से मिले हुए, बजरंग दल से। ये बात को मैं नहीं मानता हूँ, ये बात को मैं नहीं मानता हूँ, वो उससे नहीं है, कांग्रेस है, मगर तुम्हारी सोच में फ़र्क लाना चाहिए। तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है, एक बात बोल रहा हूँ, अपनी सोच में फ़र्क लाओ, ये बात को मैं मानता हूँ। आज भी देखो, आंध्र प्रदेश जब से अभी तक तेलंगाना की लिस्ट में अगर गिनेंगे, वो नंबर 1 सीएम था बोले तो जो है एक ही नाम आता, YS राजशेखर रेड्डी साहब। क्यों? उन्होंने वो बैलेंसिंग रखे थे, हर धर्म के लोगों को बैलेंसिंग रखे थे। आज भी उनका नाम हिस्ट्री में लिखा हुआ है, यही वजह से नंबर 1 सीएम ऑफ आंध्र तेलंगाना बोले तो यही नाम आया, उसके लिए उन्होंने वो बैलेंसिंग करे थे। तो अभी भी बोल रहा हूँ, तुम बैलेंसिंग करो, जल्द से जल्द मुसलमानों को कैबिनेट में ले रहे, किसको ले रहे और क्या क्या पोस्टां देना चाह रहे, जल्द से जल्द दो। नहीं बोले तो बोल दिया ना, तुम लात खाना तय है। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लात तुम्हारे को कहाँ पड़ने वाली है तुम्हारे को खुद बेहतर मालूम है, राइट। यही बोलना चाह रहा था।